नमस्कार साथियों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज हम मोलस्कन नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे मोलस्कन नर्वस सिस्टम क्या है। उसके अंदर अपन दो जीवों के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला और दूसरा नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलस्कन नर्वस सिस्टम को। आप सबको पता है मोलस्क का संघ के जीवों को उच्च इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर सम्मिलित किया गया है और इनमें नर्वस सिस्टम होता है वो भी अधिक विकसित प्रकार का होता है अन्य की अपेक्षा। जिन जंतुओं में सिर स्पष्ट होता है उनके नर्वस सिस्टम में मस्तिष्कीय संरचना मिलती है और जिनमें सिर स्पष्ट नहीं होता उनमें मस्तिष्क का तो अभाव होता है और उसके समान ही संवेगित तंत्रिका सिस्टम का भी अभाव होता है, परंतु उनके अंदर भी तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत विभक्त करके अपन अध्ययन करते हैं। अब अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। तो पाइला का तंत्रिका तंत्र टोरेशन यानी कि विमोटन के कारण विशिष्ट प्रकार का होता है। अब बात करते हैं इसके पश्चिम भाग, इसका जो पश्चिम भाग होता है अंग्रेजी के अंक 8 के समान होकर अग्रभाग की तंत्रिका मुख पुंज के आसपास इकट्ठी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख रूप इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है प्रमुख रूप से 3 भागों में विभक्त होता है। पहला गैंग्लियन, फिर कैम्स्योर और तीसरा कनेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गैंग्लिया। तो 3 गैंग्लिया तो होते हैं युग्मित। कौन कौन से? सेरेब्रल, बक्कल और प्यूरल पेडल गैंग्लिया तो होते हैं युग्मित, जबकि 2 गैंग्लिया होते हैं अयुग्मित, एक सुप्रा इंटेस्टाइनल और एक विसरल। 2 गैंग्लिया होते हैं अयुग्मित। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेरेबल गैंग्लियन के बारे में। तो ये मुख पुंज के पृष्ठ पार्श्व भागों के दोनों ओर होता है और त्रिकोणीय संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसको अपन डायग्राम में देख सकते हैं। पहला है सेरेब्रल गैंग्लियन, एक इसको मैं आपको युग्मित, ये दोनों ओर हैं। ये वाली संरचना क्या है? सेरेब्रल गैंग्लियन। इसको और थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। ये त्रिकोणीय संरचना है। ये क्या है? ये दोनों तरफ क्या है? सेरेब्रल गैंग्लियन। दूसरा बात करते हैं अपन प्लूरोपेडल गैंग्लियन। ये भी युग्मित और बड़े त्रिकोणीय होते हैं और गैंग्लियोनिक मास भी कहलाते हैं। ये वाले ये ठीक है, ये भी त्रिकोणीय संरचना है। ठीक, और तीसरा बक्कल गैंग्लियन। ये मुख पुंज व कृषिका के जोड़ व पृष्ठ पार्श्व के दोनों ओर त्रिभुजीय आकृति में बक्कल गैंग्लियन ये रहा दोनों तरफ। तो ये तीनों तो युग्मित है, जोड़ों में है। एक पहला सेंट्रल गैंग्लियन, ये दूसरा ये भी युग्मित है, 2 जोड़े हैं, और ये भी युग्मित है, 2 जोड़े। वापस से बता देता हूँ, ये एक सेकंड, ये 2 युग्मित जोड़े हैं, ये युग्मित जोड़े हैं और ये 1, 2 और 3। ठीक, अब नेक्स्ट सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। ये अयुग्मित है। ये एकमात्र तर्करूपी गैंग्लियन के रूप में बाएं पार्श्वपादिक गैंग्लियन के पीछे अवस्थित होता है। पार्श्वपादिक गैंग्लियन के पीछे अवस्थित होता है सुप्रा इंटेस्टाइनल। ठीक है, डायग्राम में बताते हैं आपको। और एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ये वाला
इसके पीछे की तरफ, ये कौन सा है, प्लूरोपेडल के पीछे की तरफ, और ये वाला है सुप्रा, और सिंगल है ये केवल यहाँ से यहाँ आके ये वाला पार्ट, उसके वापस ये इसके नीचे की तरफ, ये है प्लूरोपेडल गैंग्लियन त्रिकोणीय, और इसके नीचे की तरफ सिंगल, ये वाली स्ट्रक्चर है जो क्या कहलाती है, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। ठीक, अगला विसरल गैंग्लियन, और ये है सबसे नीचे की तरफ ये वाला भाग, ये क्या है, विसरल गैंग्लियन। विसरल मांस के पश्च सिरे पर दो तर्करूपी गैंग्लियन आंशिक रूप से संलग्न, देखो दोनों तरफ से क्या है, आंशिक रूप से संलग्न होकर इसका निर्माण करते हैं। ये तो हो गई गैंग्लियन की बात। अब इसकी स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी बात आती है केमशोर्स। केमशोर्स नाम उन तंत्रिकाओं को दिया जाता है जो समान गैंग्लियन को परस्पर जोड़ती है, जो समान गैंग्लियन को परस्पर जोड़ती है। 3 जगह आपको दिख रही होगी समान गैंग्लियन को परस्पर जोड़ने वाली। एक, इसको थोड़ा सा, केमशोर किसे कहते हैं, जो समान गैंग्लियन को परस्पर जोड़ती, एक आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सेरेबल केमशोर, दूसरा बक्कल केमशोर, और तीसरा जो समान को जोड़ रही हो वो है पेडल दिख रहा है ये वाला। तो ये मैं गोला कर रहा हूँ और इसको यहीं रख देते हैं एक बार, 1 2 और 3। पहले बात कर लेते हैं सेरेबल केमशोर। पता चली क्या, दो सेंट्रल गैंग्लियन को दोनों तरफ से बक्कल केमशोर और पेडल केमशोर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कनेक्टिव्स। पायला के शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न गैंग्लिया भी तंत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। विभिन्न गैंग्लिया भी किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तंत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है। और इन्हीं तंत्रिकाओं को क्या बोलते हैं अपन, कनेक्टिव्स या संयोजक। और ये प्रमुख कौन कौन से, सेरेब्रोप्लूरल कनेक्टिव्स, सेरेब्रोप्लूरल कनेक्टिव पहले वाले, प्लूरोपेडल गैंग्लियन को और सेरेब्रल गैंग्लियन को जोड़ने वाली ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको डायग्राम में दिख रही है, ये पहली। दूसरी सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव, जो बक्कल गैंग्लियन और सेरेब्रल गैंग्लियन को जोड़ती है, ये वाली स्ट्रक्चर। तीसरी सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव्स, ये वाली स्ट्रक्चर पेडल गैंग्लियन और सेरेब्रल गैंग्लियन को जोड़ने वाली 3, 1 2 और 3 कनेक्ट। चौथा प्लूरोपेडल इंफ्रा इंटेस्टाइन गैंग्लियन, जो कि आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, एक सेकंड, प्लूरोपेडल इंस्टेटाइन कनेक्टिव्स, ये वाली स्ट्रक्चर प्लूरोपेडल इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, ये वाला। ठीक है, इसको डायग्राम में मेंशन नहीं कर रखा है, अपन इसको मेंशन कर देते हैं। अब अगला पार्ट्स, प्लूरोपेडल सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स, ये वाला सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स। ठीक है, और अगला है सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, ये वाला सुप्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव्स, विसरल गैंग्लियन और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन को जोड़ने वाला। और अंतिम इंट्रा इंटेस्टाइनल विस्टर कनेक्टिव, जो कि ये क्या होता है, ये संयोजक
इंट्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन को विसरल गैंग्लियन से जोड़ता है और दाहिनी ओर आंत्र के साथ आंत्र कुंडलन तक एक लंबा संयोजक बनाता है। इस प्रकार से अपन ने इसके बारे में नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला की प्रमुख संरचनाओं के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपन आगे नर्वस सिस्टम ऑफ यूनियो। तो तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से देखें तो यूनियो में तंत्रिकाएं संपूर्ण शरीर में फैली रहती, जबकि यूनियो में स्पष्ट सिर का अभाव होता है। संपूर्ण तंत्रिका को 3 भागों में अपन अध्ययन कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रथम भाग में सिर, पाद और विसरल क्षेत्र में जो संरचनाएं 3 जोड़ी गैंग्लियन होते हैं और द्वितीय भाग में गैंग्लियन के संयोजक होते हैं और तृतीय भाग के अंदर छोटी छोटी नर्व्स आती हैं। तो 3 भागों में अध्ययन करते हैं। पहले में गैंग्लियन जो के 3 भाग होते हैं और दूसरे में अपन संयोजक और तीसरे में छोटी छोटी नर्व्स। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रल भाग की, या तो इसके अंदर जो आता है वो है सेरेब्रोप्यूरल गैंग्लियन। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख के दोनों पार्श्वों में वह लेब्रल पल्पों के आधारों पर मुख के दो ले है लेब्रल पल्प, इसको अपन डायग्राम में बताते हैं। ये वाला भाग लेब्रल पल्प और ये वाला मुख, आधारों में पेशी पुंज द्वारा बाहर से संरक्षित पीताभ त्रिकोणीय गैंग्लियन, त्रिकोणीय आकार का गैंग्लियन दिख रहा है, ये त्रिकोणीय आकार का गैंग्लियन। ठीक है, पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं सेरेब्रोप्यूरल गैंग्लियन। इन्हें ही क्या कहते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। ठीक है, किंतु इनका निर्माण सेरेब्रल और प्यूरल गैंग्लियन के संलग्न द्वारा या दोनों के मिलने से होता है। मस्तिष्क के समतुल्य माने जाने वाले दोनों गैंग्लियन सेरेब्रल कैम्शोर द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसको वापस थोड़ा सा, सेरेब्रल कैम्शोर के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये सेरेब्रल गैंग्लियन है। एक सेकंड वापस से, और ये दोनों जिससे जुड़े रहते हैं ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है सेरेब्रल कैम्शोर। ठीक है, दोनों गैंग्लियन में 3 प्रमुख तंत्रिकाएं व 2 संयोजक निकले हुए होते हैं। 3 तो प्रमुख तंत्रिकाएं होती हैं दोनों गैंग्लियन में, और सेरेब्रल और प्यूरल गैंग्लियन दोनों में क्या होती है 3 तो तंत्रिकाएं और 2 संयोजक। अब 3 तंत्रिकाएं कौन कौन सी, पहली एंटीरियर एडक्टर नर्व, दूसरी लेबियल नर्व जो लेबियल पेल्स में जाती है। 3 तंत्रिकाएं, पहली होगी एंटीरियर जो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और दूसरी लेबियल नर्व और तीसरी एंटीरियर पेल्पल नर्व यानी अग्र प्रवार तंत्रिका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कनेक्टिव्स की। तो पहला तो होता है सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव्स, दोनों सेरेब्रल गैंग्लियन से पीछे की ओर से निकलकर पेडल गैंग्लियन को जोड़ती है। ये वाला स्ट्रक्चर पेडल गैंग्लियन है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये है पेडल गैंग्लियन वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग दो जो जोड़ी में होता है। एक सेकंड इसको, हाँ, ये तो है सेरेब्रल गैंग्लियन और ये है ऊपर वाला, सॉरी ये ऊपर वाला सेरेब्रल गैंग्लियन और पेडल गैंग्लियन। और जो दोनों को जोड़ता है, जो दोनों को जोड़ती है वो क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर, जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है वह सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव्स। और दूसरी होती है सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव, जो विसरल गैंग्लियन ये वाला भाग है, इसको जो जोड़ती है दोनों। इसके अलावा आपको कहीं कोई कनेक्टिव नहीं दिख रहे होंगे। एक तो ये वाला जो है, इसके बारे में सेरेब्रोपीडल कनेक्टिव्स, और दूसरा होता है सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव्स। ये दोनों ओर से सेरेब्रल गैंग्लियन इन कनेक्टिव्स द्वारा विसरल गैंग्लियन से जुड़े हुए रहते हैं। ये तो हो गई सेरेब्रल गैंग्लियन और प्यूरल गैंग्लियन की बात। दूसरा
दूसरा आता है 3 गैंग्लियन है, तो पहले गैंग्लियन की बात हो गई और उसके कनेक्टिव्स की बात हुई। अब अपन तीसरे गैंग्लियन को जिसको बोलते हैं पीडल गैंग्लियन, पीडल गैंग्लियन, सॉरी ये वाला पीडल गैंग्लियन में थोड़ा सा उसको आपको, हाँ बीच वाला पीडल गैंग्लियन, प्लूरल गैंग्लियन ऊपर वाला था। पाद के भीतर से 1/3 भाग पीछे की ओर 2 पीडल गैंग्लियन पाए जाते हैं। 2 पीडल गैंग्लियन, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रही है भीतर से 2 पीडल गैंग्लियन है, ठीक है। पाए जाते हैं जो अंग्रेजी के अक्स अक्षर के समान है। ये देखो अक्स टाइप में है, यही है, ये देखो अंग्रेजी के एक्स अक्षर के टाइप में, ठीक है। समेकित एक रचना दिखाई देने के कारण एक वचन में इनको क्या कहते हैं, पीडल गैंग्लियन, ठीक है। ये तो हो गई पीडल गैंग्लियन की बात। अब बात करते हैं अपन विसरल गैंग्लियन की। तो विसरल गैंग्लियन सबसे नीचे वाली स्ट्रक्चर, जो इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, ये विसरल गैंग्लियन दोनों ओर की पश्च अभिवर्तनी पेशियों के मध्य अधर में अवस्थित चपटे आकार के 2 विसरल गैंग्लियन मिलकर अंग्रेजी के अक्स अक्षर के समान दिखाई देते हैं। इसमें 5 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। अब 5 जोड़ी तंत्रिकाएं कौन कौन सी, एक होती है जो आपको यहाँ आपको मैंने लिख के बता रखी है, पोस्टीरियर अडक्टर नर्व, दूसरी है ब्रांचियल नर्व, फिर पोस्टीरियर रेनल नर्व, और फिर डोर्सल पेरियल नर्व, और फिर पोस्टीरियर पेरियल नर्व। ये 5 तंत्रिकाएं होती है जो विसरल गैंग्लियन से निकलती हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन ने आज दोनों के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी, पाइला और यूनियो के बारे में। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।